सो हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करने वाले हम एक्सट्रीमली मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री पीवाई की, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। जो भी आपके पास एग्जाम्स होता है या फिर आरआरबी एनटीपीसी हुआ, एसएससी सीजीएल हुआ, सीपीओ हुआ, सीएचएसएल हुआ, जितने भी एग्जाम्स होंगे इन सब में ये जो क्वेश्चंस हैं आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक आपको जरूर बने रहना, बिकॉज मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स यहाँ से बताने वाला हूँ। इससे पहले भी मैंने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड पीवाईक्यू अपलोड कर रखे, तो आपको वो भी वॉच करने चाहिए, बिकॉज वो भी जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है, इफ 3 tan थीटा इक्वल 5 गिवन है और फाइंड आउट करना हमें कितना 6 tan थीटा माइनस कितना 3 cos थीटा अपॉन में 7 sin थीटा प्लस कितना 3 cos थीटा। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे रेड में लिखा हुआ है, ये व्हाइट में टाइप कर रखा है, और ये हमारे पास क्या है ऑप्शन है, और ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ है। तो इसकी जो अप्रोच है हमें कैसे करनी है, पहले तो हम इसको देख लेते हैं कि ये जो है tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो tan थीटा की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम ट्रिग्नोमेट्री जैसे कि ट्राइंगल से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी इसकी अप्रोच हम कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, पहले हम इसकी क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट अप्रोच कर लेते हैं। तो डायरेक्ट अप्रोच क्या होगा, यहाँ से अगर मैं कॉमन लेता हूँ कितना cos थीटा, तो cos थीटा कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, मैं आपको यहाँ से बेसिक भी बताने वाला हूँ। तो कितना हो जाएगा 6 साइन अपॉन cos कितना हो जाएगा, यहाँ से tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस फिर कितना बचेगा, यहाँ से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचने वाला है हमारे पास 3 बचने वाला है। अपॉन में यहाँ से भी कॉमन कितना लेने वाले हैं हम, cos थीटा कॉमन लेने वाले हैं, तो हमारे पास कितना होगा 7 tan थीटा और प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से cos कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में हमारे पास क्या बचने वाला है 6 tan थीटा माइनस कितना 3, और यहाँ से कितना हो जाएगा 7 tan थीटा और प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू पुट कर लेते हैं, बिकॉज हमारे पास tan थीटा की वैल्यू है। तो 6 इंटू कितना हो जाएगा 5/3 माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से 7 इंटू कितना हो जाएगा 5/3 और प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 5 2 10 माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाई कितना 3 प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से माइनस कर देंगे तो कितना 7, और ये कितना हो जाएगा 35 प्लस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और ये जो 3 है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 21 अपॉन में कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या होगी, इसकी अप्रोच होगी। तो आप ओनली ये समझ सकते हैं कि जैसे आप आपके पास कोई भी वैल्यू गिवन है, तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद इसका रिलेशन आप चेक कर सकते हो। ये रिलेशन मिलता ही मिलता है, और वहां से आप कुछ कॉमन लेके और क्या कर सकते हो, वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से और भी बेसिक्स हो सकता है। बेसिक्स कैसे, जैसे कि ट्राइंगल। अब हमारे पास जो tan थीटा की वैल्यू है, मैं आपको बस बिल्कुल बेसिक्स बता देता हूँ, तो जो कि 10th लेवल या फिर 11th 12th में हमारे पास होता है कुछ ऐसा। तो यहाँ से हमारे पास कितना है tan थीटा की जो वैल्यू है, tan थीटा की जो वैल्यू हमारे पास कितनी है 5/3 है। यहाँ से बनाएंगे हम ट्राइंगल, और ट्राइंगल के जो हमारे पास होता है कितना पी अपॉन कितना बी होता है। ठीक है, अब tan थीटा की जो वैल्यू होती है हमारे पास कितना होता है पी अपॉन बी होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है कितना है 5 है, और बेस हमारे पास कितना है 3 है। तो यहाँ से जैसे हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 माइनस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आने वाला है 4 आने वाला है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 6 साइन थीटा की जो वैल्यू हमारे पास देखो कितना है पी अपॉन एच, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं कितना पी अपॉन एच हो जाएगा। फिर माइनस कितना 3। अच्छा, कोस की हम क्या लिख सकते हैं एच अपॉन, यहाँ से एक मिनट, पी बी पी होता है यहाँ पे पी, 1 सेकेंड, पी बी, यहाँ से हमारे पास क्या होगा पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 20 अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से कितना होगा हमारे पास 20 अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, और अपॉन में कितना है 7 इंटू पी अपॉन एच होगा, और फिर प्लस कितना है हमारे पास 3 इंटू बी अपॉन एच हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा 6 इंटू पी अपॉन एच। तो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है और हाइपोटेन्यूज कितना है 4 है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 5/1 सेकेंड, यहाँ से परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हो गया, और हमारे पास कितना हो गया 3
माइनस 3 इंटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास क्या है, ये रहा बेस, और हाइपोटेन्यूज के अंदर 3 बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, अपॉन में 7 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास फिर से 5 बाई 4 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 3 बाई 4 हो जाएगा। यहां से करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30 अपॉन कितना 4 हो जाएगा, यहाँ से 9 बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 35 अपॉन कितना हो जाएगा 4, और यहाँ से कितना हो जाएगा 9 बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से लेंगे तो कितना हो जाएगा 21 बाई कितना 4, और यहाँ से कितना हो जाएगा 44 बाई कितना 4। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है 21 अपॉन कितना हो जाएगा 44, हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये जो हमने किया कॉमन लेने के बाद तभी भी हमारे पास जो आंसर आया वो सेम आया, और जो हम B6 करेंगे ट्रायंगल से करेंगे तभी भी हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आ जाएगा करेक्ट आएगा। तो आपको बार बार ये क्वेश्चंस की अप्रोच इस टाइप से कर लेनी है कि हमारे पास जो आपको पास अच्छा लगे, माइंड में जल्दी सेट हो जाए, तो वही मेथड आपको यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 सेकेंड, यहां से हमारे पास लैपटॉप थोड़ा हैंग कर रहा है। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोगों के पास वो इफ cot अल्फा इक्वल p अपॉन q, देन फाइंड करना है हमें कितना p cos अल्फा माइनस कितना q sin अल्फा अपॉन में कितना p cos अल्फा प्लस कितना q sin अल्फा। ठीक है, q sin अल्फा और माइनस कितना दे रखा है हमें p स्क्वायर माइनस कितना q स्क्वायर अपॉन में कितना p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर गिवन है। तो यहाँ से cot अल्फा की जो वैल्यू वो कितना है p अपॉन q है। यहां से देख लेते हैं एक बार कि हमारे पास क्या है, यहां से कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने पे क्या बचेगा हमारे पास कॉट की वैल्यू है, तो यहां से कोस अपॉन साइन होता है, कॉट की जो वैल्यू होती है कोस अपॉन साइन होता है, तो यहां से हम क्या कॉमन ले लेते हैं साइन अल्फा कॉमन ले लेते हैं। तो साइन अल्फा कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास पी कॉट अल्फा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहां से मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं, कितना हो जाएगा पी कॉट अल्फा माइनस कितना हो जाएगा क्यू हो जाएगा। ठीक है, और यहां से मैंने कॉमन क्या लिया है, ओनली साइन कॉमन लिया है। ठीक है, साइन अल्फा कॉमन लिया है मैंने, और नीचे भी मेरे को डेनोमिनेटर में भी क्या कॉमन लेना होगा साइन अल्फा कॉमन लेना होगा। तो हमारे पास क्या होगा p कॉट अल्फा प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से q हो जाएगा। अब हमारे पास जो माइनस है वो कितना है p स्क्वायर माइनस कितना q स्क्वायर अपॉन में कितना p स्क्वायर प्लस कितना q स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में जो प्लस है वो कितना है 3 है। यहां से हम करते हैं वैल्यू पुट कॉट अल्फा की, जो कॉट अल्फा की वैल्यू कितना गिवन है हमें p अपॉन q गिवन है। तो ये साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो p इंटू कितना हो जाएगा p अपॉन में कितना q माइनस कितना हो जाएगा q हो जाएगा, अपॉन में p p अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ से q हो जाएगा, और प्लस कितना कर देंगे हम q कर देंगे। तो माइनस करेंगे हम कितना p स्क्वायर माइनस कितना q स्क्वायर, और p स्क्वायर प्लस कितना q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना है यहाँ से 3 है। इसका हम करेंगे तो कितना हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन में कितना q है, और माइनस कितना है q है। यहाँ से कितना हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन में कितना है q है, और प्लस कितना है q है। यहाँ से माइनस कितना हो जाएगा p स्क्वायर माइनस कितना q स्क्वायर, और p स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 3। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है p स्क्वायर माइनस कितना q स्क्वायर अपॉन में कितना q हो जाएगा, और नीचे जो होगा वो कितना हो जाएगा p स्क्वायर प्लस कितना q स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा q हो जाएगा। q से q कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आने वाला है, ये जो माइनस करना है हमें ये भी लिख देते हैं, तो p स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 3। तो ये जो टर्म्स है ये कैंसिल हो चुकी है, दोनों टर्म्स सेम है। लास्ट में हमारे पास कितना बचा है ओनली 3 बचा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इसके लिए हमारे पास क्या है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास एसएससी सीएचएसएल 2024 प्री में, मतलब जो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम होता है उसमें आया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहां से, लैपटॉप थोड़ा हैंग कर रहा है। 5 4 यहाँ से 3।
जो क्वेश्चन 3 है हमारे पास वो क्या है, इफ tan थीटा की जो वैल्यू गिवन है हमारे पास कितना है 2 बाई कितना अंडर रूट 13 है, ठीक है 2 बाई अंडर रूट 13 है और वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है कितना 3 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कितना 2 सेक स्क्वायर थीटा और अपॉन में कितना है 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना 4 सेक स्क्वायर थीटा हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो टेन थीटा की जो वैल्यू हमें यहाँ से एक बार हम क्या ले लेते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं। जब जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचने वाला है देखते हैं। हम लोगों के पास क्या गिवन है टेन थीटा गिवन है और ये कितना होता है साइन अपॉन कोस होता है। तो साइन अपॉन कोस तो हम यहाँ से कॉमन लेंगे कितना कोसेक, ठीक है क्या कॉमन लेने वाले हैं यहाँ से हम कोसेक कॉमन लेने वाले हैं। तो कोसेक स्क्वायर हम क्या लेंगे कॉमन ले लेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा अंदर जो बचेगा वो कितना बचेगा 3 प्लस कितना 2 सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। डेनोमिनेटर में भी हमें यही कॉमन लेना है कितना कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास क्या होगा 5 माइनस 4 सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहां से एक बार क्या कर लेते हैं इन दोनों को कैंसिल कर लेते हैं। अब हमारे हम लोगों के पास क्या बचने वाला है 3 प्लस ये जो होगा इसको हम क्या लिख सकते हैं ऊपर ले जाके क्या कर देंगे ये साइन हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो कितना आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 5 माइनस कितना हो जाएगा 4 tan स्क्वायर थीटा होने वाला है, ठीक है। इसको हम जैसे चेंज करेंगे तो इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या करनी है वैल्यू पुट करनी है तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 2 इंटू जो 10 की वैल्यू वो कितना है 2 अपॉन कितना हो जाएगा अंडर रूट 13 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर लेंगे और हमारे पास अपॉन में कितना है 5 माइनस कितना 4 इंटू कितना 2 अपॉन कितना अंडर रूट 13 इसका स्क्वायर है। तो हम लोगों के पास कुछ इस टाइप से है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 3 प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा 4 अपॉन कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा और अपॉन में कितना दे रखा 5 4 इंटू कितना 4 अपॉन में कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। यहाँ से लेते हैं एलसीएम तो कितना होगा हमारे पास 39 प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास 65 माइनस कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और ये 13 से 13 जैसे एलसीएम आएगा तो वो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हम जैसे करते हैं तो हमारे पास क्या आने वाला है 1 सेकेंड यहां से करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 47 हो जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा 49 होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए क्या होगा करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। बी इसका क्या है करेक्ट आंसर है बिकॉज हमारे पास क्या आया है 47 अपॉन कितना 49 आया है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं ट्राइंगल मेथड से भी कर सकते हैं कि इसको हम ले ले कितना बी अपॉन पी ले ले या पी अपॉन क्या ले सकते हैं बी ले सकते हैं टेन थीटा के लिए। फिर यहाँ से एक एक की वैल्यू हमें पुट करनी होगी तो उसमें हमारे पास क्या लगने वाला है बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो हमें इसी टाइप से क्या कर लेनी है अप्रोच कर लेनी है। तो आई होप आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन की अप्रोच हमें करनी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आज हमारा जो लैपटॉप है बहुत ही ज्यादा हैंग कर रहा है, ये वेट कीजिएगा। यहां से देखिए क्वेश्चन जो 4 है 4 यहां से 4 हम लोगों के पास क्या है इफ कॉट ए इफ कोट ए जो है हमारे पास वो कितना गिवन है 5 बाई कितना 12 और देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ कितना अंडर रूट sec a माइनस कितना cosec a और अपॉन में कितना गिवन है अंडर रूट sec a प्लस कितना cosec a। अब वापस से हमें जो यहाँ से माइनस भी गिवन है ये कंप्लीट क्या है इसका हमें फाइंड आउट करना है। कोट ए की जो वैल्यू गिवन है हमारे पास 5 अपॉन कितना है 12 है और ये जो CHSL 2024 प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ से फिर से हमें क्या करना होगा कॉट के लिए
इसमें हमें sec कॉमन लेना होगा। क्या कॉमन लेना होगा? sec कॉमन लेना होगा। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ कॉमन, इसको कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, अंडर रूट, यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, sec कॉमन ले लेता हूँ तो sec a, अंदर कितना होगा 1 माइनस कितना cos a। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा कि क्या बनने वाला है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, sec a हो जाएगा। अपॉन में कितना होगा, अगर डिनोमिनेटर में भी कॉमन ले लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, sec a, और ये दोनों हमारे पास क्या है, सेम ही है, तो पूरा के भी अंडर रूट हम कर सकते हैं। तो sec a कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 प्लस cos sec a, अपॉन में कितना हो जाएगा, sec a हो जाएगा। कॉमन लेने का मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, डिवाइड करना होता है। और माइनस कितना है हमारे पास, 17 अपॉन कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। दोनों अंडर रूट के अंदर है, तो ये जो हमारे पास क्या होगा, अगर दोनों को मैं अंडर रूट में ले लेता हूँ तो sec से sec क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब हम लोगों के पास जो है वो वैल्यू है कितना, 1 माइनस कितना, ये जैसे ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, कोस होगा, ये कितना हो जाएगा, तो कोस अपॉन कितना होता है, कोस ए अपॉन कितना बनेगा, ये साइन ए बनेगा। और ये जो होगी हमारे पास कितना होता है, कॉट ए की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होने वाला है, कॉट ए अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 प्लस कितना होगा, कॉट ए होने वाला है। यहां से हम वैल्यू पुट करते हैं किसकी, ये हमारे पास माइनस है, कितना है, माइनस अंडर रूट 17 अपॉन कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कॉट ए की जो वैल्यू हमारे पास कितना गिवन है, 5/12 है। यहाँ से वैल्यू पुट कर लेते हैं, दोनों का अंडर रूट में लगा देता हूँ एक साथ, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा। और यहाँ से कितना होगा, 1 प्लस 5/12 हो जाएगा। और माइनस कितना करना हमें, 17 अपॉन कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन मैं इस साइड कर लेता हूँ, तो यहाँ से कितना होगा, 12 माइनस कितना हो जाएगा, 5 अपॉन कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, 12 प्लस कितना, 5 अपॉन कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ से जो हमारे पास होगा वो कितना होने वाला है, 12 माइनस 5 तब करेंगे तो हम लोगों के पास क्या आने वाला है, 7 अपॉन कितना, 12 हो जाएगा। और जो डेनोमिनेटर में होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 17 अपॉन कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। दोनों कैंसिल आ जाएंगे, तो हम लोगों के पास बचेगा क्या, 7 अपॉन कितना, 17 होगा। ये क्या होगा, इसका अंडर रूट होगा। अब हम लोगों के पास है क्या, इसकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आ चुकी है हमारे पास, 7 अपॉन में कितना हो जाएगा, अंडर रूट, ये कंप्लीट क्या है, अंडर रूट। और माइनस कितना करना हमारे पास, 17 अपॉन कितना, 7 हो जाएगा। इसको आगे जैसे सॉल्व करेंगे तो हम लोगों के पास क्या आएगा, 7 माइनस कितना हो जाएगा, 17 अपॉन में कितना हो जाएगा, 7 इंटू कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो माइनस कितना हो जाएगा, 10 अपॉन में कितना हो जाएगा, अंडर रूट 119। इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शंस थे वो मैंने नहीं डाले। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कुछ इस टाइप से आने वाला है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आएगा कि कैसे हम इन क्वेश्चंस की अप्रोच करनी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 5 या 15, इफ cot a इक्वल कितना गिवन है, हमें 7 गिवन है, देन फाइंड 5 cos a प्लस कितना 4 sin a। और यहां से दे रखा है कितना, cosec क्यूब a, cos क्यूब a और sin क्यूब a, और 6 कितना है, sin a है। तो यहां से हम क्या कर लेते हैं कि इसमें 7 या फिर sin से क्या कर लेते हैं, हमारे पास cot की वैल्यू गिवन है, तो इन सबको कॉट में चेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। और ये जो क्वेश्चन है हमारे पास कितना कहाँ आया हुआ है, CHSL 2024 प्री में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो साइन से हम क्या करते हैं कि न्यूमिनेटर में भी साइन से डिवाइड कर देते हैं और डेनोमिनेटर में भी साइन से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ करके। तो कितना हो जाएगा, 5 cos a और कितना हो जाएगा, sin a हो जाएगा। यहाँ से कितना होगा, 4 sin a अपॉन में कितना हो जाएगा, sin a हो जाएगा। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में अगर डिवाइड करता हूं तो यहाँ से कुछ भी हमारे पास फर्क नहीं पड़ता। ये कितना हो जाएगा, cos क्यूब a अपॉन में कितना हो जाएगा, sin a होने वाला है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, sin 7 sin क्यूब a अपॉन में कितना हो जाएगा, यहाँ से sin a हो जाएगा। और लास्ट में जो हमारे पास कितना है, 6 sin a अपॉन में कितना हो जाएगा, sin a हो जाएगा। तो हम लोगों के पास बचने क्या बचने वाला है, तो देखिए 5 कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास cot a हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो गया। अब ये हमारे पास जो होगा वो कैसे होगा, एक अगर इसको मैं कुछ ऐसे लिख देता हूं कि cos a अपॉन में कितना साइन है, और लास्ट में कितना हो जाएगा, मतलब cos
स्क्वायर ए। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, कॉट ए बन जाएगा। तो कॉट ए बन जाएगा और फिर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। प्लस यहां से करेंगे कैंसिल तो कितना हो जाएगा हम लोगों के पास 7 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और लास्ट में कितना होगा 6 हमारे पास हो जाएगा, बिकॉज साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि यहां से ओनली हमें कॉमन लेना है। तो कॉमन लेंगे तो हम लोगों के पास क्या बचने वाला है, 1 सेकेंड। यहां से देखिए, तो हम लोगों के पास जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 5 कॉट ए प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा अपॉन में यहाँ से जो कोट ए है उसकी वैल्यू हमें कितना पुट करना है यहाँ पे 7। तो 7 कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और प्लस में कितना है हमारे पास 6 है। नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो कितना होगा हमारे पास 5 कॉट ए। अगर यहाँ से हम कॉट ए की वैल्यू फिर से पुट कर देते तो कॉट ए कितना है हमारे पास 7 है, तो 7 प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर अपॉन में कितना है, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 7 कॉमन ले सकते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए प्लस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए होगा, मैंने आगे पीछे लिख दिया, और प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 35 प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और अपॉन में कितना आएगा हम लोगों के पास 7 प्लस कितना हो जाएगा 7, और यहाँ से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। दोनों को हम क्या करेंगे 39 डिवाइडेड बाई कितना 13 हो जाएगा, और यहाँ से जैसे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आएगा कि कैसे हम क्वेश्चंस की अप्रोच करनी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का क्वेश्चन है, 2023 में आया हुआ है, और हमें पूछा क्या है साइन थीटा प्लस कितना कॉस थीटा, और जो वैल्यू गिवन है वो कितना है √11 बाय कितना है 3 है। देन व्हाट इज द टेन थीटा और कितना कॉट थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये हमें ऐसे ही रहने देना है। टेन थीटा और कॉट थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए साइन थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ से कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, प्लस cos थीटा, और क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो मैं आपको अप्रोच करवा रहा हूँ ये ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज ये यहाँ से किसी को माइंड में नहीं रहता और हम इसको सॉल्व करने लग जाते हैं। तो मैं आपको पहले ही सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है पुट करना है। तो cos थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा sin थीटा, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास sin स्क्वायर थीटा, और प्लस कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा sin थीटा, और इंटू कितना हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। जो ये ऊपर वाला है ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा sin थीटा, और कितना हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। अब हम sin थीटा cos थीटा को क्या लिख रहे हैं, मतलब tan थीटा प्लस में कितना कोट थीटा, टेन थीटा कोट थीटा को डायरेक्ट हम क्या लिख रहे हैं 1 अपॉन कितना साइन थीटा और क्या कोस थीटा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम लोगों के पास ये वैल्यू अगर हो तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होगी हम लोगों के पास कैसे फाइंड आउट होगी ये देख लेते हैं। तो देखिए अब हमें क्या करना है कि ये वाली वैल्यू उठानी है। आपके पास अगर ये वाली वैल्यू आ जाती है तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी टेन थीटा प्लस कोस थीटा आ जाएगा। तो देखिए साइन थीटा प्लस कितना हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल √11 अपन कितना हो जाएगा 3। बहुत साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलने वाला है हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में कितना होगा 2 साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा हो जाएगा, और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 11/9 हो जाएगा, ठीक है। बहुत साइड स्क्वायरिंग किया, ये हम लोगों के पास कितना 1 हो गया, फिर कितना 2 साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास cos थीटा हो जाएगा। तो 11 बाई कितना 9, यहाँ से कितना होगा 2 साइन थीटा इंटू कितना होगा cos थीटा होगा। तो 11 बाई 9 माइनस कितना हो जाएगा 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों के पास कितना आने वाला है, जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा 9, ये 2 भी इस साइड आ जाएगा तो कितना हो जाएगा हम लोगों के पास 1/9 हो जाएगा। ये जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है साइन थीटा इंटू कितना कॉस थीटा की वैल्यू आई है 1/9। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा हम लोगों के पास
1/9 ये वैल्यू है हमारे पास, हमने पुट कर दिया, इससे ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा 9 आएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि tan थीटा प्लस कितना cot थीटा की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ चुकी है 9 आ चुकी है। यही हमारे पास क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है तो बी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा कि जैसे आपके पास tan थीटा और cot थीटा प्लस मिले तो आप उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ साइन थीटा प्लस कितना कॉस थीटा और वैल्यू गिवन है हमारे पास कितना √7/2, देन फाइंड द tan स्क्वायर थीटा प्लस कितना cot स्क्वायर थीटा। अभी मैंने बताया आपको कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कितना tan थीटा प्लस कितना cot थीटा जो हम लिख सकते हैं कितना, अभी जस्ट मैंने बताया साइन थीटा और कितना लिख सकते हैं cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब वापस से हमें क्या पूछा है कि इसका स्क्वायर फॉर्म पूछा है। तो यहां से हमारे पास क्या होगा, जैसे देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे, तो कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है +2 साइन थीटा और कितना हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 7/4 हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा 1, ये इस साइड जाके क्या होगा माइनस होगा तो साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। तो कितना होगा 7/4 माइनस कितना 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा और कोस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आने वाली है, यहाँ से करेंगे तो कितना 3/4 और अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 बाई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू चाहिए। तो पहले स्क्वायर से पहले क्या चाहिए हमें tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा 1/3/8 हो जाएगा। ये होगा तो कितना हो जाएगा 8/3 होगा। tan थीटा और cot थीटा की जो वैल्यू आई है वो कितना हो जाएगा 8/3 होगा। अब हम क्या करते हैं कि हमें चाहिए स्क्वायर, तो इसका क्या करेंगे बहुत साइड स्क्वायर कर देंगे। तो क्या होगा हमारे पास tan स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा और साथ में कितना आएगा हमारे पास 2 tan थीटा और cot थीटा कितना हो जाएगा कैंसिल होकर कितना बचेगा ओनली 2 बचने वाला है यहाँ पे। और यहाँ से कितना हो जाएगा 8/3 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जाके क्या हो जाएगा इस साइड माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 64 और अपन में कितना हो जाएगा 9 होगा, माइनस कितना कर देंगे 2 कर देंगे। तो 64 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से 18 हो जाएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों के पास कितना होगा, ये जैसे माइनस करेंगे तो माइनस करने पे हम लोगों के पास जो आएगा वो यहाँ से माइनस कर लेते एक बार, तो कितना होगा हमारे हम लोगों के पास 46 अपॉन में कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। जैसे इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 5 1 बाई कितना हो जाएगा 9 होगा। ये इसकी क्या आ जाएगी मिक्स फ्रैक्शन आएगी। तो ये जो ऑप्शन होगा हमारे पास कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा कि कैसे हमें क्वेश्चंस की अप्रोच करनी होगी। तब हमें दो दो की वैल्यू अगर पूछे tan थीटा कुछ अलग गिवन और tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा पूछे तो दोनों को हमें याद रखना है कि क्या क्या हम लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इफ cot थीटा, यहां से इसको बैक करना होगा, इफ cot थीटा इक्वल 5 + 2√6 देन cosec थीटा और कितना दे रखा है हमें इनटू sec थीटा दे रखा है। cot थीटा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, कितना है 5 + 2√6 गिवन है और हमें फाइंड आउट क्या करना है cosec थीटा इनटू कितना sec थीटा। इसकी जो अप्रोच है हमें कैसे करनी है वो देख लेते हैं एक बार। यहां से आपको क्या गिवन है cot थीटा की वैल्यू गिवन है। ठीक है, आप लोगों ने 11th क्लास या 12th क्लास में जो भी मैथ स्टूडेंट होगा वो ये पढ़ा होगा कि यहाँ से अगर tan थीटा की मतलब cot थीटा की वैल्यू है तो उसका जो tan थीटा फाइंड आउट करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा कितना 5 प्लस कितना 2√6 हो जाएगा। और जैसे इसका क्या करेंगे हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो हमारे पास जो लास्ट में tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितना हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस कितना हो जाएगा 2√6 होएगा। ये हमारे पास क्या निकल के आएगा। ठीक है,
इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो 5 माइनस कितना हो जाएगा 2√6 हो जाएगा, और अपॉन में कितना होगा हम लोगों के पास 5 माइनस कितना 2√6 हो जाएगा। यहाँ से ये तो वैल्यू ऐसे कैसे आनी है, ये क्या हो जाएगी हम लोगों के पास कुछ इस टाइप से बन जाएगा 5 माइनस कितना 2√6, और ये कितना हो जाएगा 25 माइनस कितना हो जाएगा 24 होने वाला है। तो लास्ट में हमारे पास जो बचने वाला है वो यही बचने वाला है। तो हम लोगों के पास क्या आ चुका है, टेन थीटा आ चुका है और कितना कॉट थीटा आ चुका है, दोनों की वैल्यू है। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 1 अपॉन कितना हो जाएगा साइन थीटा, और यहां से कितना हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा। अभी मैंने जस्ट आपको बताया लास्ट क्वेश्चन में, उससे लास्ट क्वेश्चन में, कि इस टाइप की जो वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, टेन थीटा प्लस कितना कॉट थीटा, और इसको हम क्या लिख रहे थे 1 अपॉन कितना साइन थीटा इंटू कितना कॉस थीटा, ये आपको माइंड में रखना है। यहाँ से दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं, तो दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 5 माइनस कितना 2√6 प्लस 5 प्लस कितना हो जाएगा 2√6 होगा। यहाँ से कितना होगा हमारे पास ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या है सेम है, तो हम किस इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं कोसेक थीटा, और कितना हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। यहाँ से दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो टेन क्या आ जाएगी इसकी कोसेक थीटा, और इंटू कितना सेक थीटा की, ये हमारे पास टेन वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या होगा इसके लिए करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा हम लोगों के पास, इफ साइन थीटा इंटू कितना कॉस थीटा, और वैल्यू गिवन है हम लोगों के पास कितना 1/√5, देन द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कितना साइन कॉस की पावर 4 थीटा, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये वाला फाइंड आउट करना है, ये वाइट में लिखा हुआ है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है CHSL 2023 प्री में आया हुआ है, इसमें जो ऑप्शन है वो हमें क्या कौन सा ऑप्शन टिक करना है ये अभी देख लेते हैं। तो देखिए जैसे हम लोगों के पास ऐसा होता है कि इसको साइन की पावर 4 और कितना कोस की पावर 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास होता है अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना कोस स्क्वायर थीटा का फिर से स्क्वायर करता हूं तो मेरे को क्या मिलने वाला है, देखिए साइन के पावर 4 थीटा प्लस कितना कोस की पावर 4 थीटा प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इनटू कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ से इसकी वैल्यू चाहिए तो ये इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो वैल्यू हम लोगों के पास क्या हो सकती है 1 हो सकती है, तो ये 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो 1 का स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इनटू कितना हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। इसके इक्वल कितना है हम लोगों के पास साइन की पावर 4 थीटा प्लस कितना कॉस की पावर 4 थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ से इन दोनों का स्क्वायर है, तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जो वैल्यू वो कितनी है 1/√, कितना है 5 है, इसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी एज इट इज आ जाएगी। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 1 2 बाई कितना 5 हो जाएगा, तो 5 बाई कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 5। ये किसकी वैल्यू है हम लोगों के पास साइन की पावर 4 थीटा प्लस कितना कॉस की पावर 4 थीटा, तो कितना हो जाएगा 3/5, ये क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा हम लोगों के पास, अगर डेसिमल में फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कितना होगा 0.6, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा कि कैसे क्वेश्चंस की अप्रोच हमें करनी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोगों के पास है इफ साइन की पावर 6 थीटा और कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल कितना है 1/3 है, और कितना है कॉस 0 डिग्री जो थीटा की वैल्यू है वो वायरी कर रही है 0 टू कितना 90 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इनटू कितना कॉस थीटा। ये जो वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी, देखिए किसकी वैल्यू चाहिए हमें साइन थीटा और कितना कॉस थीटा की, और ये वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, तो हम लोग कैसे इसको क्वेश्चन की अप्रोच कर सकते हैं। देखिए यहां से हम लोगों के पास कितना आने वाला है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना कॉस स्क्वायर थीटा, अगर इसका हम क्या करते हैं क्यूब कर देते हैं, तो क्यूब हमें क्या मिलने वाला है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, और कितना मिलेगा 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और कितना मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा हम लोगों के पास
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा होने वाला है। यहाँ से जो भी वैल्यू आपको गिवन है वो पुट कर सकते हैं। यहाँ से ये कितना होता है 1 होता है, तो 1 का क्या कर सकते हैं हम क्यूब कर सकते हैं। ये वाली वैल्यू हमें गिवन है तो कितना हो जाएगा 1/3 ये वैल्यू गिवन है। ये वाली वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे 3 इंटू कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये वैल्यू वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 हो जाएगी। हम क्या कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये इस साइड आएगा तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा और कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ से 3 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा और कितना हो जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 2/9 होगा। जैसे यहाँ से इसका स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पे क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, तो ये कितना होगा हमारे पास 2/√2/9 होगा। और जैसे इसको बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यही हमारे पास क्या होगा साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसके लिए करेक्ट आंसर है। ये जो क्वेश्चन है ये CCL 2023 प्री में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आई होप आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, हर एक क्वेश्चन जिसकी अप्रोच हमें किस टाइप से करनी है तो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम जो भी मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, जो भी पीवाई की सीरीज अपलोड करता रहता हूँ, तो उसमें आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।